न मिला कर उदास लोगों से। सयोनी मेरा माही नहीं मेरे हर वैगन में लगा होता था। हाय हाय जदों हौली जई लेना मेरा नाम, मैं होई डामाडोल तू नहीं मेरे को। मैडम की मिसाल कहीं और नहीं, जो गाना आया उसका तलफ़्फ़ुज़ ना जी, और फिर उसकी फीलिंग्स। सितारों मेरी रातों के सहारे, बेवफाई का गिला लब पे नहीं लाऊंगा। बम बम बेवफाई का गिला लब पे नहीं लाऊंगा। तू मुकद्दर में नहीं दिल को ये समझाऊंगा। हाले दिल सुनने की शायद तुझे फुर्सत न मिले, तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना, मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। लोग कहते हैं मैं दुश्मन तेरा, तूने सुना। वाह वाह वाह, जो ना मिल सके वही बेवफा। दूसरी गजल ये उन्होंने पहले ये बताएं कि ये गजल किसकी लिखी हुई थी, तो याद है? ये फिल्म में गाई गई थी? फिल्म में नहीं, ये गैर फिल्मी। हाँ जी गैर फिल्मी, लेकिन टीवी बढ़िया। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना, ये भी एक गजल। दूसरी कौन सी आपने कही थी सर? जो ना मिल सके वही बेवफा। वाह वाह, बड़े नसीब की बात। सके वही बेवफा, न मिल सके वही बेवफा, ये बड़े नसीब की बात है। जो चला गया, जो चला गया मुझे छोड़ कर, वही आज तक मेरे साथ है। वाह। जो ना मिल सके वही। अच्छा, ये जो गजल गायकी है मैडम की, इसमें जो गीत का रंग है, हाय हाय, और ये एक जुदा चीज कर, उससे पहले गजल गाने वाले थी जी, वो अख्तर भाई, फैजाबादी, जी, 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 और भी बहुत उस वक्त रोशन आरा, जुबैदा खानम, फरीदा खानम भी गा रही थी। लेकिन जो मैडम ने इसमें खासतौर पीटीवी पे आके जो उन्होंने गजलें गाई, उसमें गीत का रंग भी था जी सर, और उसको मिक्स करके उन्होंने गाया। और वो नजर हुसैन हमारे जो मेरे ख्याल उसके वो जो उनका प्रोग्राम आता था तरन्नुम, जी, 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 वो उन्होंने उस्ताद नजर हुसैन जो वफात पा चुके हैं, वो उन्होंने इसकी मौसीकी जो है मैडम के कहने पे, मैडम जी ने जी जो भी गाया अमर कर दिया। नियते शौक भर न जाए कहीं, आपके लिए कह रहा हूँ डॉक्टर साहब। नियते शौक भर न जाए कहीं, दिल से तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए। वाह 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 वाह, उनकी याद में उनको क्या बात है। ये तो गजल जितनी दफा भी सुनो उतना ही लुत्फ देती है, और क्या खूबसूरत शेर भी इसमें और कलाम भी, और फिर मैडम ने कमाल एक नियत शौक भर। वाह वाह, क्या बात है। इसका अगर आप कहते हैं तो आपकी इजाजत है तो मैं आपको इसका अंतरा भी सुना सकता हूँ। हाँ जी, क्यों नहीं। ना मिला कर, ना मिला कर, ना मिला कर उदास लोगों से। न मिला कर
उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। वाह वाह वाह, है जी। क्या बात है, जबरदस्त आपने माहौल पास कर दिया। अगर उन्होंने पंजाबी गाया डॉक्टर साहब हाँ, तो मेरे अमल कर दिया। चांद साहब, मेरे तकरीबन मुझे एजाज है 30-35 गाने हैं डॉक्टर साहब जी जी मुझे मेरी याद है। फिल्मों के उन्होंने गाए। हीरो जी, मेरी बड़ी हिट हुई थी, उसका हिट मुजरा में एक मेरा फिल्म का मुजरा आया था। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो हीरो फिल्म है। हीरो पहली बात है कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ बड़ी मेहरबानी। कि कल मैं पीटीवी पे भी एक प्रोग्राम देख रहा था उनकी याद जी में, जी जी। लेकिन आज मुझे दो ऐसे शख्सियात मेरे साथ आ गई। मैं सोच रहा था कि कैसे प्रोग्राम मैं करूंगा उनकी याद में, क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल यादें भी हैं कुछ वो। जी आप तो बड़े लोग हैं, लेकिन आपके तो दादा अबू के उन्होंने तराने क्या बात है, दिल्ली सूफी तक तबस्सुम साहब हाय, के। हाय, हाय, हाय। इनके दादा अबू के नाजरीन, डॉक्टर साहब के दादा अबू के मेरे ढोल सिपाहिया हैं, पुत्र हटाते नहीं निकले। निकले, ऐसे ऐसे नायाब काम किए हुए इन लोगों की। मेरा जो सोना अमर शहर, हो गए। मेरा हाय, मेरा सोना शहर सोना कसूर शहर नहीं, कसूर नहीं। और करनैल नहीं जरनैल नहीं, हाय, हाय, ये हवाओं के मुसाफिर, ये हाय, हाय। बेशुमार तराने। और दादाबा के साथ उनकी बड़ी एसोसिएशन थी, और दादाबा ने कभी भी कोई फोन करना कि आज भी फरीदा खानम साहिबा को, मैडम को, आज पाए बने हुए हैं, आज शब्द एक बनी हुई है, तो वो तो किताबों में उसके लिखे हुए। मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा बेगम जी। अच्छा, मैं चूंकि मेरे वालिद जो थे सूफी निसार अहमद, जी जी जी, बहुत बड़े डायरेक्टर और बड़े ड्रामे किए ठीक है जी। अब वो दादाबा के साथ रहते थे। खुशकिस्मती हमारी कि मैंने एक दिन फोन किया मैडम को। आपको पता है चंद फोन होते थे उस जमाने में, नई नई समनाबाद में एक्सचेंज लगी, तो एक मैंने फोन किया, मैडम का नंबर लिखा हुआ था उधर डायरी में, और वो आती भी थी, महीने में एक आध दफा विजिट होता था जी। अब मेरा निक नेम था टोनी, तो वो सब मुझे इसी नाम से जानते थे। बल्कि फैज साहब से एक दफा मैंने ऑटोग्राफ लिया तो उन्होंने भी लिखा बीच में कि इसका नाम आज मुझे पता चला जावेद का। तो अच्छा, तो मैडम को मैंने फोन किया। अब देखें जरा जरूरत देखें, और वो मेरे कजन जो थे नहीं, उनकी साजिश थी कि आप फोन करेंगे, उन्हें बुलाएं। तो किसी तो मैंने उनको कहा कि मेरी सालगिरह है तो आप तशरीफ लाएं। तो और मैडम ने कहा कि अच्छा मैं आऊंगी, और वो आ गई, और दादाबा को इल्म नहीं था इस बात का। बड़ी बात। तो जब उनको पता चला वो आ रही हैं, और बाद में उनको पता चला कि मैंने उनको कॉल किया था, और वो फिर सारे बच्चे हमारे माशाल्लाह दादाबा के 8 बेटे बेटियां थे, उनके औलादें आगे, हमारे कजन, ये वो कुछ 100 बंदा वहाँ इकट्ठा हो गया। हमारा समनाबाद में घर था, बाहर सेन होता था। अब मैडम बैठी हुई सेन में, मैं छोटा सा था, मुझे गोद में उन्होंने बिठा लिया। अब मैं तो परेशान, और वैसे भी उनको देखते तो हम थे, लेकिन इतनी कुर्बत, इतना खुलूस, इतना प्यार वो करते थे, यानी अंदाजा करेंगे एक बच्चे के कहने पे वो आ गई। अच्छा, अब उन्होंने गाना शुरू किया, क्या सुनाऊं। अब मैं बच्चा था, मुझे फिल्मी गाने तो इतने याद नहीं थे, तो मैंने कहा जी मेरे ढोल सिपाही आता है रब दिया रखा। अब मैडम गा रही हैं, तो यकीन करें कि जो 3-4 घर थे उधर करीब, वो इतने करीब नहीं थे क्योंकि वहां पे ऑफिस था एक, वो रात को बंद होता था वासा जी। तो एक दो वो बालकनी में आ गए लोग, उन्होंने कहा मैडम नूर जहां गा रही है कि वो आवाज आ रही है। अब दूर से इतना नजर तो नहीं आता कौन गा रहा है, तो वो सुबह हमसे पूछ रहे हैं कि जी आपके घर नूर जहां आई हुई थी या कोई, तो वो उनकी आवाज बगैर माइक के उन्होंने तो पहले तो तराने गाए, जादू था उनकी आवाज, ठीक है ना, पुत्र हटाते मेरे यहाँ ढोल सिपाहिया, मेरा सोना शहर कसूर नहीं, वो तो उनका अपना सिटी भी था बाई गाँव। अच्छा, तो वो मैं तो खैर उस वक्त पता नहीं क्या कैफियत थी, मुझे इतना बस याद है। तो मैडम ने फिर 1-2 और चीजें भी सुनाई, फिर वो सारे हमारी फैमिली इकट्ठी हुई, तो वो मुझे देख कहते हैं तो सारे नु दसता है। वो आपकी फिल्म का गाना था सर, घुंघरू मंगते तेरा प्यार, घुंघरू मंगदे तेरा प्यार, नैन तरस देने रोज बरस देने, तेरा कदों तक कर इंतजार, घुंघरू डंडा डंडा डाउन, घुंघरू मंगदे तेरा प्यार, मंगियां दुआवां वे मैं कीतियां इबादतां, मंगियां दुआवां वे मैं
ਕੀਤੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ ਡੋਲ ਜਾਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂ इंतजार घुंघरू मंगले वाह जी वाह जी वाह, बहुत अच्छा, आपने जगह बड़ी अच्छी ली। बड़ी गाना ये इंतजार वाला जो लय है ना, मैडम जी सुभान अल्लाह। इनकी पैदाइश है गालबन 1921 की जी जी जी, तो पाकिस्तान बनते वक्त कोई 26 साल इनकी उम्र होगी। तो इन्होंने टीन एज में जब शुरू किया गाना वगैरह और उसको पहले सीखा बाकायदा रियाज और बड़े उस्ताद थे, ठीक है, मास्टर गुलाम हैदर साहब ने इनको गाया फिल्म में भी। जी जी, वो तो एक है ना गुलाम। अच्छा, अब जो फिल्म में मेरा ख्याल है गुलाम हैदर साहब ने, जी हाँ, तो उनका बहुत जिक्र करती थी वो हर जगह, बल्कि साहबजादे भी उनसे भी तो वो जो फिल्में बनती थी पहले, उसमें हीरोइन खुद ही अपने गाने जी 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 गाती होती थी और पीछे आवाज भी होती थी। हाँ, वो प्लेबैक नहीं, वो खुद सिंगिंग करती थी। तो उसमें मैडम वैसे माशाल्लाह खूबसूरत भी थी, उनको वैसे भी हीरोइन का चांस मिलना चाहिए था। लेकिन ये है कि वो एक और दो आदशाह चीज होगी, जैसे सुरैया होती थी वो भी सिंगिंग करती थी। और मैडम नूर जहां साहबा ने मोहम्मद रफी साहब के साथ भी गाया है। हाँ, तो ये मैं बात कर रहा था कि और काम भी इन्होंने वहाँ के बड़े बड़े अदाकारों के साथ किया है। जी, खानदान फिल्म देखें आप लोग साहब, उनमें उसमें प्राण साहब हीरो है। अच्छा, खानदान में प्राण साहब के साथ हीरोइन आई है। तो प्राण आपको पता भी लाहौर से थे। अच्छा जी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से गालबन वो पढ़े हैं। अच्छा जी, और वो यहाँ से उनका जो है बुलराज सानी, अच्छा, ये वो पिंडी से भी उनका ताल्लुक रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े। इंडिया के देवानंद साहब से मेरी मुलाकात हुई बर्मिंघम में, 98 की बात है। तो उनकी किसी फिल्म का प्रीमियम था गालबन, आखिरी उनकी अपनी प्रोडक्शन की फिल्म। क्रेडिट है आपके पास। तो वो मुझे मिल गया, मैंने उनसे जिक्र किया गवर्नमेंट कॉलेज का और दादा जान का। तो वो जा रहे थे, उनकी फ्लाइट थी एयरपोर्ट, तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अब बातें शुरू हो गई गवर्नमेंट कॉलेज की, मैं रावियन हूँ, मैं ये। अच्छा, अब वो ड्राइवर बार बार उन्हें याद दिला रहा है कि आपकी फ्लाइट निकल जाएगी लेकिन वो अपनी बातों में महब नूर जहाँ इनका जिक्र आया, मैडम का, फिर दादाजी का, फिर गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक सोसाइटी जिसमें उन्होंने जहाँ से उन्होंने एक्टिंग का आगाज़ किया, वो सारा कामनी कौशल भी। तो ये एक लाहौर को भी एजाज़ है कि मैडम ने वहाँ आके रहना पसंद किया, हालांकि उनको बॉम्बे में ऑफर्स थी और उनका एक करियर था उधर। डॉक्टर साहब, अगर हम मैडम जी की बात करते हैं तो साथ मास्टर अब्दुल्ला साहब की बात ना करें तो ये ज्यादती है। हाँ, आप बता रहे थे जब हम आ रहे थे, आज हम इकट्ठे आए। मैं कह रहा हूँ कि मास्टर अब्दुल्ला साहब ने ऐसे गवाया है जैसे हम कहते नहीं हंसते हैं ना। जी जी, मैडम नूर जहां साहबा को उस्ताद जी ने ऐसे भी गवाया है। कैसे कि उनका एक गाना है, आया मास्टर अब्दुल्ला साहब आया। अब इसमें एक जगह आएगी, आपको कहेगा लगेगा कि ये कैसे करवाई उन्होंने। आया 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 मेरा कुछ लगदा हो, मेरा कुछ लगदा आया। मैं अपन डोरी अकलों कोड़ी, मैं अपन डोरी अकलों कोड़ी, मैनू मेम बनाया। हंसी को भी इस्तेमाल किया। क्या बात है। ये देखे ना, ये प्लेबैक सिंगिंग है और फिल्मी संगीत जो है उसमें। अच्छा, उनको मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने अदाकारी की है ना, उसका बहुत एडवांटेज उनको मिला है। मिला जी, मिला। और उसको गायकी में, मतलब सुर तो उनके लिए जाहिर है वो सबसे सुरीली गुलकारा मानी जाती है बड़े सगीर की, लेकिन ये है कि वो तो था ही था, लेकिन एक्सप्रेशन जो ये अदाकारी का भी बीच में वो उनका जो। आपको वाकया सुनाता हूँ। गाने तो माशाल्लाह आपने बड़े बड़ी यादें ताज़ा कर दी। लंदन की बात है डॉक्टर साहब, एक फिल्म शकील साहब वो बन रही थी, हम और तुम। हसन अस्करी साहब डायरेक्टर थे, अल्लाह उनको दुरीके रहमत करे। लंदन में वो शूटिंग पे गए हुए थे, तो वहां उन्हें पता चला कि दिलीप साहब आए हुए हैं, तो उन्होंने चाहा कि मैं इनसे जाके मुलाकात करूं। खैर नेक्स्ट डे का उन्हें टाइम मिला। मैं बात को शॉर्ट करता हूं। टाइम जब मिला, वहां जब गए तो वहां मैडम नूर जहां भी कमरे में मौजूद थी। अब खैर मैडम ने बढ़कर तारफ करवाया दिलीप साहब को
कि ये हसन अस्करी साहब हैं, बड़ी बड़ी फिल्में इनकी, बाबल और बड़ी बड़ी फिल्में नामवर। अच्छा, वो मुझे कहते हैं अस्करी साहब कि मैं वहाँ ये देख रहा हूँ कि दिलीप साहब नहीं बैठ रहे, मैडम बैठी हैं, मुझे उन्होंने कि बैठने को कहा, मैं बैठ गया और मैंने बीच में कहा दिलीप साहब को कि दिलीप साहब आप भी तशरीफ रखें ना। तो दिलीप साहब ने उस वक्त ये बात कही, उन्होंने कहा कि मेरी जो मोशन है जिसकी वजह से मैं आज दिलीप हूँ वो मैडम नूरजहां, जब तक ये बैठी हैं मैं खड़ा रहूंगा। वाह वाह वाह, अच्छा। और देखिए फिर उनके नाम से स्टूडियो भी बना, अच्छा, शाहनूर स्टूडियो, शौकत हुसैन रिजवी। हाँ जी, दिलीप साहब, शौकत हुसैन रिजवी साहब ने उनको मुतारफ कराया था दिलीप साहब को। तो वो पता चला, कहते मुझे उस वक्त पता चला कि दिलीप साहब को भी जो मुतारफ कराया तो वो शौकत हुसैन रिजवी साहब ने करवाया पाकिस्तान से। मैडम ने चांस मैडम ने लेके लाहौर से रिकमेंड उन्होंने किया। हाँ जी, तो खैर बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। एक मास्टर अब्दुल्ला साहब ने ऐसा गाना बनवाया मैडम से, हाँ जी, पत्ते ने चना दे जंगल बेले मजियां देन दुहाइयां, जट मिर्जा, वाह, देरा लाया कानू देरा लाया जटाई ओए, वाह वाह, वाह वाह, क्या बात। ओए जटाई। ये जट मिर्जा थी यूसुफ खान और अंजुमन की। इसकी तर्ज भी मेरे ख्याल वो जो मिर्जा जी 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 है ना, फोक जो है, मैं सुन जी हर शय दिसदी देंदी पई गवाही, हाय 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 क्या बात। तकदीर में तू ना आया, नैन गए पथराए, फट जिगर दा बन जांदे ने दिल दियां बे परवाइयां। इंडिया में मैडम जब आई तो उसका जब इंटरव्यू कर रहे थे मैडम नूरजहां का इंडिया में, तो नूरजहां को ये सवाल हुआ कि आप दिन में 4-4 गाने गाकर जाती हैं, इतनी यानी कि वो उनका कैपेसिटी, लेकिन आप ये बताएं किसका गाना है जो आपके साथ जाता है। कहती है आपने बड़ा सवाल किया, गाने इतने होते हैं कि वहीं वोकल रूम में रह जाते हैं, लेकिन नजीर अली वाहिद ऐसा है जिसका गाना मेरे साथ मेरे घर भी जाता है। वाह वाह, है ना, सैयोनी अच्छा, मेरा ये मैं माही, आपको एक और मेरे पाक जगह मना क्या गया बात है, सैयोनी मेरा माही नहीं मेरे हर वैगन में लगा होता था, हर जगह नज़ीर अली चला। साहब, एक प्यारे सोनी सूरत प्यार मोहब्बत जिसदा नाम, वाह वाह वाह, मैं उस सूरत लब। दिलीप कुमार साहब की ना, मैंने वो जी। आपने भी शायद देखी हो, पंजाबी में जी वो इंटरव्यू कर रहे हैं मैडम का, जी कर रहे हैं, तो वहां से उनकी एसोसिएशन का पता चलता है कि वो कैसे कितने पहले उनकी से, हाँ जी, एसोसिएशन थी और बिल्कुल, कैसे वो बातें कर रहे हैं, बड़े पहले से जानते हैं। अच्छा। उसके अलावा जो एक इंस्पिरेशन कह लें या जो भी है, वो तरानों के अलावा भी जी जो मैडम ने गजलें गाई पीटीवी पे, वो हमने बचपन में, हमें वो पहले भी जिक्र हो गया उसका। फिर उनके जो उर्दू गाने हैं आए आए जो क्योंकि 60s-70s में बड़ी अच्छी उर्दू फिल्में बन रही थी, फिर जी सर। इंडिया में उनके जो फिर ये कोयल घूंघट, कितनी फिल्मों में उनके ख्वाजा खुर्शीद अनवर के साथ जो जी, उनकी, जी, क्योंकि आप लेटर एज की बात कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं 80s-90s की, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो 60s-50s का दौर था, 70s का। फिर जी, उसी ख्वाजा दौर का मैं आपको गाना सुनाता हूँ जो मुझे याद आ गया, निशा जी पे पिक्चराइज है और मैडम नूरजहां साहबा की आवाज है, जो वो सितारों मेरी रातों के सहारे, मेरी तन्हाइयों के राज़दार सितारों, ये उस दौर का गाना। तो ये किसके सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी बहुत सिंगर है। फिर ये इन्होंने आगे आ जाए, बड़ा आदमी कुछ देर तो रुक जाओ, मेरे उस्ताद शम्स चौधरी, उनकी फिल्म में ना बड़े आदमी में कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने बड़ा हिट हुआ था। उसी दौर में नजीर अली ने बनाया तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में
बिखर जाने को जी चाहता है, आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है। वाह वाह। मैं चाहूंगा कि आप, अगर आपको याद हो तो जो दादा बने तराने लिखे थे, जी जी, मैडम ने गाए, उसमें से कोई आपको याद हो? पुत्र हटाते नहीं बिकते, वाह जी वाह, पुत्र हटाते नहीं बिकते, तू लब दी फिरे बाजार ढूंढे, सौदा नगद भी नहीं मिलता, सुभान सौदा नगद भी नहीं मिलता, तो लब दी फिरे उधार ढूंढे, पुत्र हटाते नहीं। क्या हमारी औकात ही नहीं है यार। ये जो क्या दादा ये जो अबू तराना आपके है, सूफी तबस्सुम साहब ने माशाल्लाह जबरदस्त ये एक तारीख छोड़ के सा लिखा देखिए, उन्होंने। तराने तो उन्होंने कलाम काफी उन्होंने शायरी भी की, जी, लेकिन बिल्कुल। ये जो गाया है मैडम ने, हाँ। जिस राग में और जिस अंदाज और जिस जज्बे से, अच्छा कोई ये नहीं मैं गा कहता हूँ कि हाँ, ये कोई जंगी तराना नहीं है, ना ना ना, ये एक इंसानी फीलिंग्स है, इंसानी फीलिंग है एक माँ की, जो माँ भी हर थी। माँ को पैगाम है। हाँ, नहीं जो रिश्ते हैं, माँ जो को पैगाम नहीं, ये हुक्मरानों को हमारे, Yes. जो दुनिया में फसाद और जंगें करवा रहे हैं लोग, और माओ के बच्चे जिनमें जिसमें जा रहे हैं दोनों तरफ से, दोनों, देखें बिल्कुल। अगर उधर से हमारे सिख और जब कोई दूसरे अगर लड़ रहे हैं, वहां भी तो नौजवान, उनकी भी माएँ हैं, उनकी भी माएँ हैं, ठीक है ना, और वो बेचारे रोजगार की वजह से फौज में भर्ती हो जाते हैं, कोई इधर से कोई उधर से, तो वहां पे जब उनकी लाश, उनकी जो शहीद का जो डेड बॉडी आती है, बिल्कुल जो है उनका, जब वो उनको आता है घर पे, और ये दादाबा ने देख के लिखा था उनकी कैफियत। बाद में एक हमारे इस तरह से उनकी जब आई है उधर, डेथ हुई किसी, यानी शहीद हुए हैं कोई, तो जब उनकी बॉडी आई है तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये तराना लिखा था, और उसी दिन ये उन्होंने मैडम को सुनाया रेडियो पाकिस्तान में बैठे हुए, तो उन्होंने कहा मैं आ रही हूँ और मैं अभी गाती हूँ, और उन्होंने उसी वक्त जो थे मौसीकार वहाँ पे तारीखी काम है लतीफ साहब, वो उन्होंने उसी वक्त तरतीब दिया इसको, और उसी वक्त ये गाया गया, और आज तक मैडम को खुद भी आंखों में आंसू आ जाते जब वो गाती सुनने वाले क्या, और जो सुनता था उसको भी, और इसको हमारा जो इंडियन साइड है उधर भी लोग इसको पसंद करते हैं, और इसको उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और हमारे लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल है, यानी इसको रोकना अपने आप। किसी भी चीज का, किसी भी मूड का गाना हुआ है, मैडम के आगे कुछ नहीं हुआ। क्या बात, कोई भी देखें, मैं हुई डामाडोल, तू नहीं मेरे को, अब उसने भंग पी हुई, भंग बूटी, तो वो कह रही है मैं हुई डामाडोल, तू नहीं मेरे को, अब फड़ ले मेरी बाहें, मेरी बाहें, मैं डिगते जावे, मैं हुई। वो लग रहा है कि वो मैडम जी की आवाज से लग रहा है कि उन्होंने भंग पी हुई है और लड़की कह रही है मैं हुई डामाडोल। एक्सप्रेशन असल में ये कि मैडम किसी को इनकार नहीं कर सकती थी, तो उनको लोगों ने इससे फायदा भी उठाया है, उनसे फिर गाने भी ऐसे सूफी साहब तलफ़्फ़ुज़ में ऐसा कि मैडम की मिसाल कहीं और नहीं, जो गाना आया उसका तलफ़्फ़ुज़ ना जी भाई आपने, और फिर उसकी फीलिंग्स, जी वो जो लफ्ज आता था उसकी फीलिंग्स वो देती थी, और ये मैं यहाँ तक होता था कि हीरोइन के लिए मुश्किल हो जाता था वहां तक पहुंचना। जी जी जी, आपकी बात ही बड़ी होती है कि लता मंगेशकर जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिंगर कही जाती है लता जी, तो उन्होंने कहा था कि मैडम ने मुझे ये मोहब्बत कहना सिखाया कि ये मतलब गाते वक्त इसको कैसे अदा करना। वो कहते मुझे मुश्किल होती थी कि मोहब्बत कहूँ या क्या कहूँ, इसको कैसे अदा करूँ, क्योंकि जाहिर है वो तो उर्दू पंजाबी स्पीकिंग नहीं थी, वो तो उनका तो महाराष्ट्र से ताल्लुक था, लेकिन उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, नो डाउट। लेकिन उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, वो कहती कि गाने में मैं इसको कैसे लेके आऊँ, कि अजीब सा लगता था। यानी आप देखें ना, सिंगिंग के अल्फाज और होते हैं, ठीक है ना, प्यार वो आ जाता है उसमें, मोहब्बत कहना जो है सॉफ्ट। मैडम ने उनको बताया कि मोहब्बत कैसे, ये उनका इंटरव्यू में, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैडम ने से जो मैंने चीजें सीखी हैं
उसमें ये सबसे, और मोहब्बत जो है वो कितना इस्तेमाल फिर लता के गानों में भी। बहुत हाँ जी, ठीक है मैडम जी ने आप देखिए ना इस्तेमाल वो किया कई, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत हाँ, जिंदगी वाह वाह, और तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम्ही हो बंदगी मेरी, तुम्ही मेरी इबादत हो, मोहब्बत देखिए ना अब उन्होंने गाना गाया, अगर लिखा है शायर ने तो क्या सॉफ्टनेस है, और कहने में जदों हौली जी लैंदा मेरा नाम, हाँ, वाह वाह, हाँ, तो यानी उधर तो आए अस्त्री नहीं से हम। कहा जदों हौली जी, ये नहीं कि जदों हौली जी नहीं। ना वो वाह वाह, आए जदों हौली जई कहना, जदों हौली जी लैंदा मेरा नाम, मैं था मर जानी आ। मैं था मर जानिया वे, हाय 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 हाय, मैं था मर जानिया, क्या बात, हाय हाय जदों हौली जई लेना मेरा नाम। वाह वाह यार, ये हाय हाय जो इसमें कोई कह ही नहीं सकता। मैं क्या इसमें बात। तो बात हो रही थी उसकी, पुत्र हटाते नहीं जी बिकते, जी जी सर। जी, तो वो एक अखबार में भी आया, और जब मैडम भी अलील थी कराची में अस्पताल में दाखिल थी, तब ये नया नया मार्शल आया था परवेज मुशर्रफ साहब, तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, तो कराची से ये गए उनको मिलने के लिए, इयादत के लिए, इयादत मैडम के की लिए। इयादत के लिए। तो इन्होंने किसी कोई गजल का जिक्र किया या किसी तराने का कि वो आपका मुझे जो है, तो मैडम ने कहा नहीं पुत्रा, एक कोई मैंने तो याद है। अब देखें वो उस वक्त यानी उनके आखिरी दिन थे, जी जी सर। और गले का जो भी उनका बीमारी थी वो बहुत शिद्दत, जी, तो उन्होंने कहा पुत्र एक कोई गाना मेरा तराना तो सुने कर, ए पुत्र हटाते नहीं बिकते। हाय क्या अहमद फराज की वो गजल थी उनकी, सिलसिले तोड़ गया वो सभी, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने क्यों मरासिम थे के आते जाते, सिलसिले तोड़ गया। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते, वाह, वाह, सिलसिले क्या दिल एक शीशा है, क्या बात है, ओ दिल एक शीशा, हर दिल दी गल हो गई। इस शीशे दे सामने तैनू बिठा के, इस शीशे दे सामने तैनू बिठा के, सारी उम्र गुजार दिया, प्यार दिया सारी उम्र गुजार दिया। क्या बात, वजाहत तेरे रुस्तम ते खां। नहीं लेकिन मैं चाहूंगा वो प्लीज आप ना गाना हीर रांझे वाला वंजली में सारा गाना बताएं। वाह, हा 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 हा,
ये बहुत क्या बात है। वंजली वालिया हैं, तेनू कर बैठी हैं प्यार। वंजली को क्या विसल में ला के इन्होंने सारा परफॉर्म किया। माया वे मैं कबूतरी चिट्टे रंग दी, माया वे मैं कबूतरी चिट्टे रंग दी, झांझरा नहीं मंगदी, झांझरा नहीं मंगदी मैं प्यार मंगदी, माया वे मैं कबूतरी। कुछ अरसे बाद वही कबूतरी इनकी हीरोइन थी, जिसकी ये शूटिंग देखने गए हुए थे। फिर स्टेज पे जब शहजादी आई तो इनके साथ हीरोइन थी। उनको बताया, मैंने कहा मैं आपकी फिल्म की शूटिंग देख के आया था शाहनूर सामने वाले फ्लोर में। फिल्म का नाम था सुल्तान आजम। मैडम का एक गाना जो है मुंडिया सियालकोटिया, तेरे मुखड़े दा काला, मुखड़े दा काला काला खिलवे, तेरे मुखड़े दा काला काला खिलवे, वे मुंडिया सियालकोटिया, वे मुंडिया सियालकोटिया, तेरे मुखड़े दा काला प्रॉपर जगह ली, तेरे मुखड़े दा काला काला खिलवे, वे मुंडिया सियालकोटिया, वे मुंडिया सियालकोटिया, तेरे मुखड़े दा काला काला दिल वे। वाह वाह वाह। देखें जी, मैडम को गाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए वही गा सकता है जिसको सुर की समझ हो, जिसको लय का पता हो, जिसको अच्छा। लेकिन ये आप चूंकि दोनों समझते हैं इस काम को, उनके बाद उनके गाने बहुत सारे लोगों ने गाए। कल भी मैं पीटीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा था, पैरोडी की बड़ी पैरोडी भी बड़ी हुई। नहीं, गाने उनके जो गाए हैं, तो आप क्या समझते हैं? मैं हालांकि एक इतना मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मुझे जाती तौर पे अजरा जहां, उनकी बेटी साइमा जहां, वो लगा कि उनको कुछ तरन्नुम नाज, फिर वो तो उनकी बाकायदा शागिर्द रही हैं, जो वो कहती है मैं वाहिद शागिर्द हूँ जिनको उन्होंने खुद अपनी नाजरीन जिंदगी में उन्होंने अपनी शागिर्दी में लिया था, तरन्नुम नाज। और उनमें उनका रंग नजर आता है, वही जो उनको। लेकिन साइमा जहां, अजरा जहां फिल्मी जो गीत हैं उनके, खासतौर पर पंजाबी के, और उसमें तरन्नुम नाज को मैं करूंगा कि वो गजलों में तरन्नुम नाज जो उनकी हैं, तराने इवन उन्होंने गाए हैं। उसके बाद जो फिल्मी गीत हैं उसमें मैं अजरा जहां को, फिर उनकी बेटी भी साइमा जहां। मैं चाहूंगा आखिर पे वो जरा नाजरीन को जी, वो मैडम जी ने और मेहदी साहब ने दोनों ही नाजरीन वो लोग हैं जिनका कोई सानी नहीं। अब वो मैडम जी ने कैसे कहा है इश्क मेरा ना, और मेहदी साहब ने वो कैसे कहा है, वो मैं कोशिश करूंगा अल्लाह की रहमत से कि आपको वो कह के वहां। वो कहते हैं इश्क मेरा ना हो, तुम इबादत तू मोहब्बत, तू इबादत तू मोहब्बत, मेरा दिल तेरी अब ये और है, अब ये और है। ये पहला जो था ये मेहदी हसन साहब, मेहदी हसन साहब। और अब मैडम कहेंगे इश्क मेरा ना हो, तू इबादत तू मोहब्बत, तू इबादत तू मोहब्बत, मेरा दिल तेरी था हो। अब कैसे कहेगा, किसी को नहीं पता। ये हज़ी कादरी साहब का लिखा हुआ था। मैं जद भी जिस रूप च आया, पाइया ने जंजीरा, मैं जद भी जिस रूप च आया, पाइया ने जंजीरा, अज़ला तो लिखियां गई, अज़ला तो लिखियां गई, इश्क दिया तकदीरां, सूली चढ़ के करा ज़ियारत, करा ज़ियारत, मार्फत है सूली चढ़ के करा ज़ियारत, वेख लमा मर जाओ। वाह वाह वाह।